जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विनीत। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है नई शिक्षा नीति। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी तक भारत में स्कूली व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई होगी वो फाउंडेशन स्टेज होगी। इसका मतलब ये कि छात्रों के मजबूत नींव तैयार की जाएगी और इसका आधार एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा का एक वर्ष शामिल होगा। मतलब प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल। इसके अलावा बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के जरिए पढ़ाई करवाई जाएगी। मतलब ये कि इन कक्षाओं के छात्रों के किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार छात्रों का इंट्रोडक्शन साइंस, मैथ, आर्ट और सोशल साइंस जैसे विषयों से करवाया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इसमें कक्षा 6 से 8 तक स्टूडेंट शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्ष वाली अंतिम स्टेज होगी। ये 4 साल की स्टेज होगी। इसमें स्टूडेंट में किसी सब्जेक्ट के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन के बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यानी अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है और फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो अब वो ऐसा कर पाएगा। पहले 3 स्ट्रीम था, आर्ट, साइंस, मैथ। अब ये बदल दिया जाएगा। पहले 5 कक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में होगी। अंग्रेजी अब एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी और कक्षा 6 से छात्र कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी छोटी उम्र से ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। कक्षा 9 से 12 की परीक्षा सेमेस्टर के आधार पर होंगी। यानी अब सेमेस्टर के नंबरों को जोड़कर रिजल्ट बनाया जाएगा। अब आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें स्टूडेंट की क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी कि अब रटने की क्षमता पर नहीं, अब समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को उनकी पसंदीदा भाषा में लिखने की पूरी छूट होगी। यानी अब आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी एक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड को अब पहले जैसा तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमता का भी ध्यान रखा जाएगा। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कैट एग्ज़ाम दे पाएंगे। कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब ये कि 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम के ठीक नंबर नहीं आए हैं, ये आपके मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कैट भी दे सकते हैं। और टेस्ट में आपके प्रदर्शन को 12वीं कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और इस आधार पर आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 और 4 वर्षों के ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। इसमें पहले था कि अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन अब अगर 1 साल की पढ़ाई भी करते हैं तो आपको 1 साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल पढ़ाई की और छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल की पढ़ाई की और छोड़ दिया फिर बैचलर डिग्री मिलेगी। कॉलेज के छात्र अलग अलग सब्जेक्ट ले सकेंगे। जो छात्र कॉलेज की फ़ीस को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते थे, इसके तहत नए नियम निर्धारित किए जाएंगे कि निश्चित फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस नहीं ले पाएंगे। जो ये बिल पास किया गया था, इस बिल का नाम था नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फ़िलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा और फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी इस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्य में इसे लागू करना होगा। इसी नीति के घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी अब बदल जाएगा। अब इसका नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। थैंक यू।